कक्षा 8 के सभी बच्चों का स्वागत है। आज आप लोगों का जो हिंदी का पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं 4 मार्च का। संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ ये पूरा पेपर मैं आपको हल करवाने वाला हूँ 60 नंबर का। तो सभी विद्यार्थी क्लास हमारे 8th वाले जुड़ जाइए क्लास में और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए पूरे सॉल्यूशन के साथ हम इस पेपर को देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी विद्यार्थी कक्षा 8वीं के अपना आज पेपर देने वाले हैं हिंदी का। हिंदी के पेपर में आप लोगों को बहुत ही अच्छा स्कोर करके आना है। चलिए अब बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जैसे कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रख्यात संतूर वादक थे, कौन है? प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? तानसेन थे, कुमार गंधर्व थे, बैजू बावरा थे, अलाउद्दीन खां। पहला प्रश्न शुरुआत करते हम आपसे पूछने की। बताइए प्यारे बच्चों, प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद मैं बाकी क्वेश्चनों के आंसर मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, गौरापंत शिवानी है, लता मंगेशकर है, टी सुब्रमण्यम है, महादेवी वर्मा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो इसमें आप आंसर देखेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा आप सही उत्तर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, भूगोल, आर्यभट्टी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टी। अगला प्रश्न है, A to Z सभी प्रश्नों के आंसर सही 60 आपको लगाना है बच्चों। किसी प्रकार की यदि गलती की ऑब्जेक्टिव में तो आपका सीधा 1 नंबर यहाँ से कटेगा। आप इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को भी आप जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, वर्दे नामक पाठ के रचयिता कौन है? तो वर्दे नामक पाठ के जो रचयिता हैं बच्चों उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, गिरधर, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगले प्रश्न को आप देखेंगे रिक्त स्थान के रूप में। बेहड़ा घाट जबलपुर से मील दूर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 मील। 13 मील दूर है। पटना के पास प्रख्यात विश्वविद्यालय था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा आपका आंसर होगा। बहा ज्योतिर्मय निर्जर, तो इसमें आ जाएगा जननी। जननी आपका आंसर होगा। तानसेन ने तन में होकर की साधना की, तो आंसर हो जाएगा दीपक। दीपक राग, दीपक राग की साधना की। तुलसीदास की भक्ति भाव की है, तो इसमें आ जाएगा दास भाव की। तुलसीदास जी की जो भक्ति थी किस भाव की थी? दास भाव की। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वरदे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती, सरस्वती से मांग रहा है। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिद्धराम कोमकली। सिद्धराम कोमकली, सिद्धराम कोमकली। अगला प्रश्न है, मुक्त खोरों के सरताज किसे कहते हैं? तो मुक्त खोरों के सरताज कहा जाता है मुक्तानंद को। मुक्तानंद को कहा जाता है। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौरापंत शिवानी। गौरापंत शिवानी आपका आंसर हो जाएगा, शिवानी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम हिमालय कह सकते हैं, हम राम कह सकते हैं,
श्याम कह सकते हैं, संगीता कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी क्यों एकत्रित होते थे? क्वेश्चन क्रमांक पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। देखिए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखिए। तो वे शब्द जो समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बाली को क्या वरदान प्राप्त था? बाली को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी उसके सामने उससे आकर लड़ता तो उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। ये बाली को वरदान प्राप्त था। निम्नलिखित दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपना, अपना का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? पराया। रात का क्या हो जाएगा? दिन। ठीक है, लिख सकते हैं आप। मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फट गई? ठीक है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं। क्या लेने गए थे वो फैक्ट्री में? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या लेने गए थे? आप लोगों को अच्छे से याद आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। 9 2 11 होना भाग जाना, इसका अर्थ क्या होगा? भाग जाना। और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो प्रयोग, हम बात करें प्रयोग की, तो प्रयोग की बात करेंगे तो आप लिखेंगे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, है ना। आप लिख सकते हैं पुलिस को देखकर, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है? और निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वे व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो तो इसे बोलते हैं बच्चों अजात शत्रु। अजात शत्रु। जो उपकार ना मानता हो तो उसे कहते हैं बच्चों कृतघ्न। कृतघ्न कहते हैं, एक घर का है आधा। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, उसे नास्तिक कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया? और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा? और निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। और या आप इस पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में मीरा के आराध्य भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। मीरा को कौन सा धन प्राप्त हुआ? राम रतन धन प्राप्त हुआ। जन्म जन्म की पूंजी किसको प्राप्त हो चुकी है? मीरा को। और केवट किससे कहा गया है? सतगुरु को। ठीक है, सतगुरु। यहाँ पर पढ़ोगे सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और 15वें वाले प्रश्न में अपठित गद्यांश से इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। जैसे गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक की यदि हम बात करें, समय, समय का महत्व, समय का महत्व, समय का महत्व आपका आंसर हो जाएगा। समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, अगर आप इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा समय का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु कौन है। तो ये समय का सदुपयोग कर्मठ व्यक्ति कर सकता है। आलस्य, ठीक है, आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद स्थानांतरण हेतु एक आवेदन पत्र अपने प्राचार्य को आप लिखें, और यहाँ पर नीचे आप निबंध लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के वरदान एवं अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, स्वच्छ भारत। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा निबंध याद करिएगा, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, थोड़ा सा एक पेज में आपको निबंध याद रखना है। ठीक है, और स्थानांतरण का प्रमाण पत्र आप लिख ही लेंगे। ये वीडियो सारे इनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उनको देखकर आप पूरे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए ज़बरदस्त होने वाली है। जिसको हमने देखा है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं।
ताकि वो बच्चे मार्क्स के साथ पास हो जाएं। ठीक है, इसी प्रकार आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी मिलेंगे जो आप लोगों की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।